पीएसए तब लगता है जब आप किसी के लिए अपने मतलब लॉ के खिलाफ चल रहे हैं, आप पब्लिक के लिए एक नुकसान दे रहे हैं, तभी पीएसए लगता है। लेकिन इन्होंने तो पीएसए का मजाक बना के फिर एमएलए बीजेपी के भी 3-4 हैं जिन्होंने बड़ी 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 गंदी गंदी गालियां भी दी हुई हैं, तो फिर उन पर पीएसए लगना ही चाहिए। फिर मानता हूं मैं एलजी साहब को कि बिल्कुल ठीक है, ऐसे महराज मलिक पे पीएसए बीजेपी वालों पे भी। कानून हिंदुस्तान का एक है, इस परत को देखो तो कानून और है, इस परत को देखो गलती की है, उस गलती की उनको सजा मिलनी चाहिए, ना कि किसी और कहीं की गलती उन पे। सबको पता है, मैं क्या कहूँगा, सारा जम्मू जानता है कि डीसी साहब का ये डिसीजन नहीं है, कंधा डीसी साहब का है, बंदूक किसी और ने चलाई है। देखिए मैं वैसे तो ये अगर सोचा जाए ये बहुत बड़ा जुर्म है किसी के माँ बाप के लिए कुछ कहना, क्योंकि माँ बाप के लिए बंदा जान भी दे सकता है, जान ले भी सकता है। लेकिन इतना बड़ा कानून नहीं बना है कि उस पर पीएसए लग जाए, उस पर कानून पे पीएसए लग जाए। पीएसए तब लगता है जब आप किसी के लिए अपने मतलब लॉ के खिलाफ चल रहे हैं, आप पब्लिक के लिए एक नुकसान दे रहे हैं, तभी पीएसए लगता है। लेकिन इन्होंने तो पीएसए का मजाक बना के रख दिया। डीसी साहब, मैंने जहां तक सुना, डीसी साहब एक ईमानदार इंसान है, उनकी कम्युनिटी भी बोल रही है, उन्होंने भी यही कहा कि महराज मलिक ने माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन इन्होंने माफ़ी मंगवाई नहीं। लेकिन उनके पिता ने माफ़ी मांगी, तो क्या बच्चे की जगह कई बार माँ बाप माफ़ी मांग लेते तो क्या हम उसको माफ़ नहीं करते? हम तब भी माफ़ करते हैं। लेकिन उन्होंने मौका ढूंढा, चाहे वो गवर्नर साहब हैं, चाहे कोई है, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने मौका ढूंढा और उनको पीएसए लगाया। वो काफ़ी देर से इसके पीछे लगे थे। महराज मलिक क्या करता है, तो बेबाक है, 100 में से 70 बातें वो सही भी करता है। ये भी माना, अभी तभी इतनी फैन फॉलोइंग उसकी है क्योंकि वो 70% सही भी करता है। 30 के बार आवेश में आके ज़्यादा कुछ कह देता है, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको भी लोग फॉलो करते हैं। जो नेता होता है उसकी फैन फॉलोइंग बहुत होती है। अगर फैन फॉलोइंग को पता लगे, जो मैं उनका फैन हूँ, मुझे पता लगे कि मेरा नेता गाली भी देता है किसी को, तो मैं भी गाली ही सीखूंगा। लेकिन वो गलत है। महराज मलिक को पीएसए लगना गलत है। कानूनी कार्रवाई डीसी एज हरविंदर सिंह जाएं, कोर्ट में जाएं, थाने में जाएं, उनको चाहे वो एज हरविंदर सिंह उनको थप्पड़ भी मारे, मैं कहता हूँ वो कम है, वो कम है। चाहे मैं कहता हूँ माँ बाप के लिए अगर जिंदगी लेनी पड़े, देनी पड़े, वो भी कम है। लेकिन जब आप एक चेयर पर बैठ जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर वो हरविंदर सिंह वहां पे नहीं होते, दूसरा डीसी उनको पीएसए लगाता, तो शायद इतनी बात नहीं बनती। लेकिन मैं एज मुकेश सिंह, मैं अपनी बात कहूँगा, मैं कहता हूँ कि उनके लिए पीएसए बहुत गलत चीज़ है, ये पीएसए नहीं लगना चाहिए। हाँ, अब कानूनी कार्रवाई है। हाँ, मैं अपनी तरफ से एक आपको कहता हूँ कि जब भी आपके माध्यम से एमएलए महराज मलिक बाहर आए, जब भी आए, चाहे वो 2 महीने में आए, चाहे 2 दिन में आए, या 2 साल के बाद आए, उनका पहला फर्ज ऐसा बनता है जैसे उनके पिताजी ने उनसे सबसे माफ़ी मांगी है, उन्होंने भी हरविंदर सिंह जी के माता पिता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, पिता किसी के पिताजी हों, पिता पिता जब पिता ही होता है, चाहे उसका बच्चा 70 साल का, 65 साल का, 80 साल का भी हो जाए, वो तब भी पिता ही रहता है। उनको दुख हो रहा होगा कि उनका बेटा अंदर है, चाहे वो एक राजनीतिक है, चाहे वो एक क्रिमिनल है। पिता पिता ही होता है, माँ बाप ही होते हैं, उनको तो दुख होगा ही। उनके साथ उनके जो फैन फॉलोइंग है, या उनके लोग जो अपने हैं, उनका भी दुख हो रहा होगा। लेकिन आम जनता को ज़्यादा दुख हो रहा होगा, क्योंकि ऐसा पीएसए का, हाँ, कानूनी कार्रवाई अगर कर लेते तो शायद लोग चुप हो जाते, लेकिन उन्होंने कानूनी कार्रवाई कोई नहीं की, सीधा पीएसए लगा दिया। पीएसए फिर एमएलए बीजेपी के भी 3-4 हैं जिन्होंने बड़ी 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 गंदी गंदी गालियां भी दी हुई हैं, तो फिर उन पर पीएसए लगना ही चाहिए। फिर मानता हूँ मैं एलजी साहब को कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पीएसए महराज मलिक पे, पीएसए बीजेपी वालों पे भी। कानून हिंदुस्तान का एक है, इस परत को देखो तो कानून और है, इस परत को देखो कानून और है। वो क्यों? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर उन्होंने गलती की है, उस गलती की उनको सजा मिलनी चाहिए, ना कि किसी और कहीं की गलती उन पर थोपी जाए।